मित्रों, एक बार काकभुसुंडी जी के मन में एक जिज्ञासा हुई कि क्या कोई ऐसा दीर्घजीवी व्यक्ति भी हो सकता है जो शास्त्रों का प्रकांड विद्वान हो, लेकिन फिर भी उसे आत्मज्ञान ना हुआ हो। अपनी इस जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए वो महर्षि वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। नगर, ग्राम, गिरी, कंदर, वन सभी जगह भटके। तब जाकर उन्हें एक पंडित जी मिले जिनका नाम था पंडित विद्याधर। पंडित विद्याधर वेदादि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे तथा उनकी आयु 4 कल्प हो चुकी थी। उनके ज्ञान के अनुभव के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। किसी भी शास्त्रीय समस्याओं का समाधान वो बड़े ही आसानी से कर देते थे। पंडित विद्याधर जी से मिलकर काकभुसुंडी जी बड़े प्रसन्न हुए, किंतु उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी पंडित विद्याधर को लोग आत्मज्ञानी क्यों नहीं मानते थे। आखिर क्या कमी है? इसकी परीक्षा करने के लिए काकभुसुंडी जी गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे घूमने लगे। एक दिन की बात है जब पंडित विद्याधर जी नीलगिरी की पहाड़ी पर प्रकृति की प्राकृतिक सुषमा का आनंद ले रहे थे, तभी संयोग से उधर से कंबद की राजकन्या गुजरी। नारी के असीम सौंदर्य के सामने विद्याधर की दृष्टि में प्रकृति का सौंदर्य फीका पड़ गया। पंडित विद्याधर काम के आवेश से आसक्त होकर मणिहीन सर्प की भांति राजकन्या के पीछे चल पड़े। उस समय उनका शास्त्रीय ज्ञान न जाने कहां धूमिल हो गया। जब मनुष्य इंद्रियों के विषय में आकंठ डूब जाता है तब वो विवेकहीन कहलाता है। विवेक के स्तर के आधार पर ही ज्ञान की महत्ता होती है। विवेक के आधार पर ही व्यक्ति को समझदार कहा जाता है। राजकन्या के पीछे पागलों की तरह चलता देख सैनिकों ने उन्हें विक्षिप्त समझकर कारागृह में डाल दिया। काकभुसुंडी जी कारागृह में जा पहुंचे और पंडित विद्याधर जी से बोले, महाशय, शास्त्रों के प्रकांड विद्वान होकर आपने इतना नहीं जाना कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, आसक्ति ही अविद्या की जड़ है। यदि आप कामसक्त नहीं हुए होते तो आपकी आज ये दुर्दशा ना होती। विद्यार्जन केवल शास्त्रीय ज्ञान का बोझ ढोने का, शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि अपने जीवन में धारण करने के लिए किया जाता है। काकभुसुंडी जी की ये बात सुनकर विद्याधर की आंखें खुल गई। उन्होंने उसी समय अपने ज्ञान को आत्मसात करने का संकल्प लिया और उन्हें उसी समय आत्मज्ञान हो गया। मित्रों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विद्याधर हम और आप में से कोई भी हो सकता है, जिनके पास दूसरों को देने के लिए शिक्षाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन यदि उन्हीं शिक्षाओं का निरीक्षण अपने ही जीवन में किया जाए तो स्वयं को एक कदम आगे पाएंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि मैं तब तक कोई शिक्षा दूसरों को नहीं दूंगा जब तक कि मैं स्वयं उसे अपने जीवन में पालन ना कर लूं, तो विश्वास रखिए आपकी शिक्षा किसी ब्रह्म ज्ञान से कम नहीं होगी। बोलकर व्यक्ति जितना नहीं सीख सकता, उससे कई गुना अपने आचरण से सिखा देता है। इसलिए हमें वेदादि शास्त्रों की शिक्षाओं को अपने आचरण में लाना चाहिए, ना कि केवल उपदेश करना चाहिए। अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने इसी सिद्धांत को अपने जीवन में प्रतिपादित किया है, अपने आचरण में लाया है। ओम शांति। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।